यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपका स्वागत करता हूँ। एक इशू लेके हम आज यहाँ आपके पास बीच में आए हैं। डिटेल से तो हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता हमारे लीडर रविंदर शर्मा जी, ये आपको डिटेल से बताएंगे। सिर्फ मैं दो बातें करना चाहता हूँ कि आपको बुलाने का मकसद ये था, 3 दिन पहले हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्री गुलाम नबी मीर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी कांग्रेस कमेटी की सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट के अंदर कंट्रोल रूम खोले गए कि जो हमारे मजदूर भाई जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जो बाहर की स्टेटों से यहाँ पर आए हैं, और जो जम्मू कश्मीर के हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मजदूर भाई या कोई भी तबके के लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर की स्टेटों में हैं, उनके बारे में उनको बाहर के लोगों को यहाँ लाने के लिए और यहाँ के लोगों को बाहर भेजने के लिए, चाहे वो यूपी से वास्ता है, चाहे उड़ीसा से वास्ता है, चाहे मध्य प्रदेश से वास्ता है, उनको वहाँ पहुँचाने का सरकार जो है, जम्मू कश्मीर की सरकार या भारत सरकार उनका जाने का इंतज़ाम करेगी, गाड़ियों का इंतज़ाम करेगी। अगर ये सरकार उनके ऊपर उनका किराया खर्च नहीं करेगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो अपने सोर्सेज से उनका किराया खुद खर्चेगी। उसके इसी सिलसिले में मीर साहब ने 3 दिन पहले इस सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको लेटर भी लिखी कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, हमें इतला दीजिए कि कितने लोग अभी तक आपके पास स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं और स्टेट के बाहर कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं जो जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर से जो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इस स्टेट सरकार ने कोई भी हमें इंफॉर्मेशन किसी अफसर ने अभी तक हमारे ऑफिस में नहीं पहुंचाई, कंट्रोल रूम, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर में भी स्थापित है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी शहीदी कांग्रेस स्थापित है। लेकिन पिछले 2 दिन से मेरे पास रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, और हमारी जो साथी जो टीम है, जो हेल्पलाइन यहाँ हमें नंबर इशू किए हैं और जो कंट्रोल रूम स्थापित है, सीनियर लीडर कांग्रेस के जो इसमें मीर साहब ने जिनको ड्यूटी पे लगाया हुआ है, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि बाहर से कि अभी तक हमें किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। और आप हमें बताएं कि हम कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आए और जम्मू कश्मीर से हम बाहर कैसे चला, हमें वहाँ पहुँचाया। अभी मेरे पास लिस्ट आई है, अभी आपके सामने मैं फोन सुन रहा था कि लोग तड़फ रहे हैं, केदारनाथ तक लोग तड़फ रहे हैं, लोग उड़ीसा में तड़फ रहे हैं कि ये सरकार के जितने भी जो हेल्पलाइन जो इन लोगों ने दी हैं, इनसे जब कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए तो कोई भी आदमी फोन उठाने के लिए राजी नहीं। कुछ जम्मू के लोग लुधियाना के अंदर जो इलाज कराने के लिए वहाँ फंसे हुए हैं, कोई पीजीआई चंडीगढ़ में फंसे हुए हैं, कुछ लोग जो वहाँ से इलाज कराने के बाद यहाँ आना चाहते थे, उनकी भी कोई व्यवस्था अभी तक सरकार ने की। और दूसरी तरफ मैं गुजारिश करूँगा रविंदर जी से, इनको ज़्यादा नॉलेज है, ये पूरी डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ और भारत सरकार जो बाहर के लोग जो यहाँ बसे उनके लिए क्या करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास है कि सरकार के जो भी कोशिश है उसको कांग्रेस पार्टी भी सप्लीमेंट करे पूरे देश के अंदर और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी। उसी संदर्भ में पार्टी ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किए। हालांकि आपको पता है कि इन पाबंदियों के बावजूद जो भी ज़रूरतमंद था, कोई राशन के मामलात में, ख़ास करके जो प्रवासी मज़दूर हैं, उनकी शिकायत ये है कि उनको पेट भर खाना नहीं मिला। उनकी शिकायत ये है कि मुख्तलिफ़ जगह पे उनको राशन जो है वो पूरा मुहैया नहीं हुआ। सरकार ने ऐलान जो किए थे वो खरे नहीं उतरे और इसी वजह से तंग आकर के बहुत से मजदूर यहाँ से जाना चाहते हैं। और उनकी शिकायत यह है कि इतने अरसे से उन्होंने सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अप्लाई किया, लेकिन मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि वो कहते हैं कि ना तो हमको कोई सुविधा है, ना खाना है, ना ही हमको परमिशन है, इसलिए लोग वो पैदल चल पड़े हैं। और बहुत से स्थानों पे आपको देखा गया कि वो पुलिस उनको रोकती है, क्वारंटाइन करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर
अनाज भरा हो और हम मजदूर जो गरीब है उसको पेट भर के खाना ना दे सकें, जो बाहर के मजदूर हैं उनकी बहुत दुर्दशा है। और जम्मू कश्मीर के 1,76,000 मजदूरों को ही 1,000 रुपया सरकार का दावा है कि हमने दिया है। जो अनरजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको कुछ नहीं मिला। इसी तरह से जो नरेगा या बाकी वर्कर जो लोकल हैं उनको भी परेशानियाँ हैं। ये चीज़ें हम सरकार तक पहुँचाने की आपके माध्यम से प्रयास करते हैं। कोशिश ये है कि सरकार उन चीज़ों का संज्ञान ले और सरकार उन लोगों को खाना मुहैया करवाए जो लोग इस हालत में दयनीय कंडीशन में रह रहे हैं। लेकिन सरकार ने पिछले दिनों ऐलान किया कि जो मजदूर अपने घरों को जाना चाहते हैं, जो स्ट्रैंडेड लोग हैं जिस चीज़ रियासत में वो जाना चाहते हैं, उनको हम अलाउ करेंगे। लेकिन किराए के बारे में जिस तरह से आपको पता है कि उसके पास पैसा नहीं, किराया जाने को घर नहीं, उन स्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर 151 करोड़ रुपया रेलवे पीएम केयर फंड में दे सकती है और अगर मजदूरों का किराया नहीं देती तो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि उसके बारे में किराया रेल का कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए चंदा करे, जो भी करे हम कोशिश करेंगे। हमने कंट्रोल रूम जम्मू कश्मीर में भी स्थापित किए। बहुत बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो हमारे कंट्रोल रूम जो जिला स्तर पे हैं, प्रदेश स्तर पे भी योगेश सानी साहब के जेर साया इनके साथ टीम है, शिंगारी जी हैं, नीरज गुप्ता जी हैं, सुरेश डोगरा जी हैं, जो भी साथी हैं यहाँ पे, उस चीज़ का जो है वो कल से ये शुरू हुआ और बहुत सी शिकायत उसमें दर्ज हुई और उसमें बहुत से मजदूर जो हैं वो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर जम्मू कश्मीर के फंसे हुए हैं। कोई चंडीगढ़ में है, कोई राजस्थान में है, कोई गुजरात में है। मुख्तलिफ शिकायत जो है बड़ी भारी संख्या, हज़ारों की तादाद में उन्होंने पार्टी को संपर्क किया है। लेकिन उनकी शिकायत ये है कि परमिशन नहीं दी जा रही। एक तरफ सरकार ऐलान करती है, दूसरी तरफ से जो लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि अप्लाई और परमिशन तो सरकार ने देना है और यहाँ पे सरकार उनको रेल का किराया नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी उसके लिए वचनबद्ध है। लेकिन देखने को ये मिला कि लोगों को परमिशन नहीं मिल रही, लोग पैदल चल पड़े। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि बहुत से लोगों का ये है कि जो हेल्पलाइन नंबर से वो जो तो उठाया नहीं जाता। कई लोगों ने 20, 21, 22 अप्रैल को अप्लाई किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट भी एक सूबे से दूसरे सूबे में आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। उन लोगों को भी आज तक परमिशन नहीं मिली 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, और कई लोगों ने गाड़ियां हायर करके रखी थी। तो इसलिए हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि आपके जो हेल्पलाइन नंबर से नोडल ऑफिसर्स हैं, एक तो जिस रियासत में हमारे मजदूर जम्मू कश्मीर के हैं उनको हमारी पार्टी के माध्यम से भी, हम AICC कंट्रोल रूम के माध्यम से भी, अपने प्रदेश की जो पार्टी की इकाइयाँ हैं उनके माध्यम से भी जो शिकायत हमको मिलती है हम उन तक पहुँच रहे हैं कि उनको खाना या उस तरह की सुविधा दी जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है वो BJP रूल स्टेट्स भी हैं और सरकार की तरफ से जो है वो प्रबंध नहीं किया जा रहा। एक तो हमारी दरख्वास्त है कि जो लोग बाहर से आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के, उनको पर्याप्त परमिशन दी जाए जिन्होंने अप्लाई किया है। हेल्पलाइन नंबर्स और बाकी जो आपके एजेंसीज हैं उसमें जो है रिस्पांस नहीं मिलता। जो रिस्पांस होने के बाद आपका जवाब जो है उनको वापस परमिशन नहीं मिलती। उसको सरकार और LG साहब इस चीज़ को चुस्त दुरुस्त करें, उसको देखें कि जो लोग परेशानी में हैं उसमें चाहे मजदूर हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, या लोग कोई इलाज या किसी मजबूरी में फंसे या 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया समय, उन लोगों को एक एक इंडिविजुअल केस को देख के परमिशन दी जाए और जो क्वारंटाइन जो आपके नाम से उनको ज़रूर फॉलो करिए। हमने हमेशा ये कहा। और एक तरफ से एक MP साहब दिल्ली से चल के, आपके अपने पार्टी के MP बाई रोड, हमने मीडिया में पता चला कि वो लद्दाख पहुंच जाते हैं मीटिंगें अटेंड करते करते, और लोगों ने शोर करने के बाद होम क्वारंटाइन कोई व्यवस्था बल्क में फॉरवर्ड नहीं हो सकती। हमारी ये अपील होगी कि इस नियम को, इस मैकेनिज्म को पारदर्शिता लाई जाए, चुस्त और दुरुस्त बनाया जाए और उन लोगों को परमिशन जो है जो सरकार का नियम है जैसा ऐलान है उसके मुताबिक दिया जाए। और हमें विश्वास है कि जो लोग जाना चाहेंगे, अगर सरकार उनका प्रबंध नहीं करेगी तो हमारी प्रदेश इकाइयाँ उनका ध्यान रखेंगी कि उनको रेल का किराया मजदूर को मिले।